खाओ, फाके करो, जरूरी नहीं है कि स्पेशल खाओ, जरूरी नहीं है कि 5 स्टार होटल में जाकर रुको, ये जरूरी नहीं है प्लानों के सफर करो, ये जरूरी नहीं है कि राजधानी ही से सफर करो, बल्कि जरूरी ये है कि चाहे एक दिन का फाका हो जाए, रूखी सूखी खाओ, चटनी से खाओ, ना खाओ गोश्त से, चटनी से खाओ, मगर खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पकाओ। जब ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये बच्चे फिर शराबी नहीं बनेंगे, ये जुआड़ी नहीं बनेंगे, ये सूदखोर नहीं बनेंगे, ये रिश्वतखोर नहीं बनेंगे। जब मुस्तफ़ा का फरमान सुन लेंगे और पढ़ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सूदखोर या जुआबाजी करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि बनेंगे तो आमना के लाल के आशिक बन जाएंगे, मदीने वाले के आशिक बन जाएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वाले बन जाएंगे। इनका कदम उठेगा तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक उठेगा, इनका कदम उठेगा तो मुस्तफ़ा के तरीके के मुताबिक उठेगा। अगर ज़बान पर गाली भी आने को होगी तो फौरन ज़बान रुक जाएगी। अपने यार मुस्तफ़ा ने मना किया है, गाली देना गुनाह है। ऐ लोगों सुनो, आज हम जरा सी बात पर गालियां बकते हैं, माँ बहन की गालियां, इसे गाली वो गाली ये गाली, आपस में गालियां बकते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, किताबों में आया है जो शख्स गालियां बकता है के दिन उसको खिंजीर और कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा, उसका चेहरा मस्ख कर दिया जाएगा, उसका चेहरा मस्ख हो जाएगा, बदल जाएगा। ए लोगों, गालियां न बका करो, गालियां बकना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अल्लाह, इल्म नहीं है तो ये सब बातें हमारे दरमियान में आ रही। आज के इस दौर में हम देखें जहेज की मारा मारी है। अगर किसी के यहां एक लड़की पैदा हो गई तो ये समझ लो कि उसी दिन उसका खून आधा हो जाता है। यार बेटी हो गई है, जहेज का इंतजाम कैसे होगा? खाने के लिए मौजूद नहीं है, खाने का सिस्टम सही नहीं है, और बेटी के लिए जहेज का इंतजाम कैसे करना है? ऐ लोगों, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसा उनका हाल होता है कि वो लड़की देखने के लिए चले गए, और जब लड़की देखने के लिए गए तो पहले ही फरमाइश कर दी जाती है, इशारा दे दिया जाता है, और इशारे में बूढ़ी औरतें देखने जब जाती हैं तो कहती हैं मेरे लड़के को तो फला जगह से बुलेरो मिल रही थी, मगर मैंने तो मना कर दिया, मैंने सोचा भाई ऐसा है हमें गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मगर लड़की अच्छी होनी चाहिए। इशारा भी दे दिया, बोले 4 पहिया मिल रही थी मगर मने कर दिया, बोले लड़की चाहिए। अब वो लड़की वाला परेशान है, यार 4 पहिया, इन्हें लड़की भी अच्छी चाहिए और 4 पहिया भी चाहिए। और इस इलाके में तो अगर कोई आदमी नौकरी पेशा हो जाए, अगर टीटी बन जाए तो समझ लो कि फिर ये कब्जे में आने वाला नहीं है। और जब तक कुछ नहीं था तो जब तक कहते यार क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, हजरत ताबीज दे दो, हजरत ये कर दो, हजरत वो कर दो। लोगों से कहते यार दुआ कर दियो मेरे लिए भी, यार मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। और जहां टीटी बना अभी पहली पगार भी नहीं आई, अभी पहली तनख्वाह भी नहीं आई, और इसकी सीटी बजना शुरू हो गई, इसकी सीटी बजना। जब इसके पास रिश्ता लेकर कोई साहब गए और जाकर कहने लगे भाई मेरी बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, दीन भी पढ़ी हुई है, आलिमा भी है, फाजिला भी है, कुरान की तालीम सीखे हुए है, इल्म दीन की किताबें सीखे हुए है, देख लीजिए, उस पर नजर डाल लीजिए। बोले ऐसा है, पहले ये बताओ बजट कितना है, और ये बताओ कितने तक की शादी हो जाए। यही माहौल है, ऐसा या नहीं? जहां ये कहा
अब इसने कहा कि भाई चलो जब आप कह रहे हैं तो भाई 10-5 लाख रुपए का 25 तो वहीं से मिल रहा है, 25 तो फला जगह से मिल रहा है। बोले कोई छोटा मोटा अधिकारी तो टीटी है, टीटी है टीटी। बोले कुर्सी पर बैठा है तुम हल्के में ले रहे हो। ये हाल आज का हो गया है लोगों। कोई अगर गरीब बेटी, अल्लाह अल्लाह, कोई अगर गरीब बेटी, हर गरीब बेटी इस इंतजार में रहती है कब वक्त आएगा, कब मेरे पीले हाथ होंगे, कब वक्त आएगा कब मैं दुल्हन बनूंगी। हर बेटी ये सोचती है, लेकिन जब उसके रिश्ते गुर्बत की बुनियाद पर वापस चले जाते हैं, जब वो लड़की हालांकि देखने में हसीन भी है, पढ़ी लिखी भी है, देखने में हसीन और जमील भी है, देखने में खूबसूरत भी है, मगर उसके बावजूद बाप पे दौलत नहीं है। लड़की है परेशान है, बाप है कोने में बैठकर रो रहा है, माँ है एक तरफ परेशान है, मायूसी का घर में आलम है। क्या करें क्या ना करें, कहाँ से पैसों का इंतजाम करें, जमीन नहीं है जो जमीन बेच दी जाए, क्या किया जाए जो बेटी के हाथ पीले हो जाए। इधर बाप परेशान है, उधर माँ परेशान है। इधर जब बेटी ने देखा कि हालात नासाजगार है, बाप परेशान हो रहा है, माँ परेशान हो रही है, पूरा घर गम में डूबा हुआ है। और उम्र जो है 35 साल से आगे बढ़ चुकी है। अब शादी की उम्मीद बेटी ने छोड़ दी है। बेटी समझ रही है अब पता नहीं क्या होगा, होगी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, ये बेटी भी रो रही है, बाप भी कोने में रो रहा है। जब बाप को रोते हुए बेटी ने देखा, एक रात आई, फांसी का फंदा डाला और उसने अपने गले में डाला, झूल गई, फांसी खा ली। ऐ मेरे भाइयों, जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले बनते हैं, जो नौकरी पेशा कहलाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, कोई गरीब बेटी अगर तुम्हारी वजह से मर गई तो कयामत में ये बताओ अल्लाह रसूल को क्या जवाब दोगे? बेटी वाला मुजरिम नहीं होगा, बेटी वाला मुजरिम नहीं होगा, मुजरिम वो होगा जिसने वहां से रिश्ते को ठुकरा दिया। तुमने बेटियों को समझ क्या रखा है? मेरे आका ने तो फरमाया बेटी रहमत है, जहमत। तुमने बेटियों को जहमत समझ लिया। अगर बेटा हो जाए तो सीना जो है चौड़ा हो जाता है और कहते हैं बेटा हुआ है, और बेटी हो गई तो परेशानी का सबब। ऐ कौम, तुम नबी के आशिक हो, नबी के चाहने वाले हो, कौन कौन हो हाथ उठाओ। सब है ना? उठाए रखो। सब नबी के चाहने वाले है ना? अच्छा, जो नबी ने फरमाया उस पर अमल करोगे या नहीं करोगे? तो आज वादा करो कि जहेज की मांग नहीं करेंगे। कहो जहेज की मांग नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह दीनदार बेटी तलाश करेंगे। धीरे से बोल रहा है? अरे अगर देना पड़ेगा तो फिर लेना, अगर लेना पड़ेगा तो फिर देना भी। इधर 4 पहिया अगर ले रहा है तो अब देख ले आगे को। मैं एक जगह तो वो ट्रक दिया है, ट्रक कितने पहियों का होता है? 14 पहियों का, तो नंबर वहां तक भी पहुंच सकता है। और तू ये सोच रहा है कि मेरे तो बेटी है ही नहीं। अब तेरे नहीं होगी, तेरे बेटे के बेटी होगी। अदला बदला है, कहीं ना कहीं तुझे ये हिसाब चुकाना है जो दिल दुखा करके तूने पैसा लिया है। किसी से अगर तूने पैसा दिल दुखा कर ले लिया तो ये बता क्या तू चैन से रह पाएगा? अल्लाह ना करे तेरे पास दौलत है, तूने किसी से दौलत ले ली जहेज में, 15 लाख 20 लाख की डिमांड तूने रख दी, और तुझे अल्लाह ने कोई ऐसा मर्ज दे दिया जैसे कैंसर वगैरह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सारा पैसा लग जाएगा। फिर कहां गया? तेरी डिमांड कहां गई? ऐ लोगो, अल्लाह से तौबा करो कि कहीं हमें ऐसे अजाब में मुब्तला न कर दे जो हमारा वो पैसा भी ना रहे और हम भी ना रहे।
इसलिए तौबा करो और अहद कर लो कि आज के बाद इंशाअल्लाह जहेज नहीं हुई। जोर से बोलो, मांग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर तुम्हारे बेटे आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे, ये उलमा बैठे हुए हैं, ये कारी बैठे हुए हैं, ये हुफ्फाज बैठे हुए हैं, हम भी